हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम भाई सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, है ना। हम लोग अनुपात और समानुपात चैप्टर कर रहे थे, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे आय, व्यय और बचत से संबंधित जो भी हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन की बात करेंगे। आय व्यय बचत से संबंधित सिर्फ 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर उन 4 से 5 टाइप को आप कवर कर लेते तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जिसका आप आंसर बिल्कुल आसानी से ना कर पाए। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि ए कामा बी की आय का अनुपात 3:2 और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि वे क्रमशः 20,000 रुपये और 10,000 रुपये की बचत करते हैं तो ए और बी की आय ज्ञात करें। आपको बताना है कि ए और बी की आय क्या होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, बस जो जो चीजें आपको दी गई उसको हम सेम एडिज लिखेंगे। जैसे कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात, तो आप पहले तो देखेंगे आपके पास दो व्यक्ति हैं, कौन कौन है? ए है और कौन है? बी है। आपके पास दो व्यक्ति हैं, कौन कौन है? ए है और कौन है? बी है। और इनसे आपको दे रखा है इनकी आय का अनुपात, तो आय हम लिख लेंगे। और आपको दे रखा है कौन सा? व्यय का अनुपात, तो हम व्यय लिख लेंगे। और आपको इनको क्या दे रखा है? बचत दे रखा है, तो इनका हम क्या लिख लेंगे? आय, व्यय, बचत, तीनों चीजें हम लिख लेंगे इस तरीके से। अब आय का अनुपात कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है, 3:2, ठीक है। उसके बाद कितना दे रखा है? व्यय का अनुपात इनका 4:3 दे रखा है, 4:3 लिख लेंगे। और इनके बचत देखिए तो आप देखेंगे यदि वे क्रमशः 20,000 और 10,000 रुपये की बचत कर रहे हैं तो 20,000 रुपये और 10,000 रुपये की बचत कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम 20,000 और 10,000 लिख लेंगे। अब आप देखो, हमने कुछ नहीं किया अभी तक जो बातें दी गई थी उसको हमने एज इट इज लिख लिया। अब आपको करना क्या? इस नंबर का गुणा इस नंबर में करना है और इस नंबर गुणा इस नंबर में करना है, और उसी तरीके से इस नंबर गुणा इस नंबर में और इस नंबर गुणा इस नंबर में करना है। तो इसका गुणा करेंगे, 3 तियां कितना हो जाएगा? 9 यूनिट हो जाएगा, और 4 दुना कितना हो जाएगा? 8 यूनिट हो जाएगा। और ऐसे जब इसका गुणा करेंगे तो 20 तियां कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। 20,000 गुणे 3,000 करोगे 60,000 हो जाएगा। और सेम प्रोसेस से आप 10 गुणे 4 करोगे कितना हो जाएगा? 40,000। क्या हो जाएगा? 40,000। तो आपको इस तरीके से गुणा कर लेना है। तो और एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ का जो डिफरेंस होगा, यहाँ का डिफरेंस कितना? 1 यूनिट है, तो यहाँ का जो डिफरेंस होगा यहाँ के डिफरेंस के क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ का जो अंतर आएगा गुणा करने के बाद जो संख्याएं मिलेंगी उसका अंतर इस संख्याओं के अंतर के क्या होगा? बराबर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे अंतर कितने यूनिट का है? 1 यूनिट का है, तो अंतर कितने का आ गया भाई? 1 यूनिट का आ गया। और उसके बाद मैं कहूँ यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, तो आप कहोगे 60,000 यहाँ पे है, 40,000 यहाँ पे। 60,000 में से 40,000 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 20,000। तो मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 20,000। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20,000 आ गई तो आपसे पूछ क्या रहा है? तो आपसे कह रहा है कि तो ए और बी की आय ज्ञात करें, मतलब ए और बी कितने रुपए कमा रहे हैं, आपको यही बताना है। तो आपको आय का अनुपात दे रखा है 3:2, मतलब ए अगर 3 यूनिट कमाएगा तो बी कितना कमाएगा? 2 यूनिट। और 1 यूनिट वैल्यू कितना है? 20,000, तो 3 यूनिट वैल्यू कितना हो? 20 तियां 60,000। इसका मतलब एक जो आय निकल के आई वो कितनी आ जाएगी? 60,000। एक आय कितनी आ जाएगी? 60,000। ऐसे 1 यूनिट की वैल्यू 20,000 दे रखा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 यूनिट कमा रहा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना? 20 दूना 40,000। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको चीजें समझ में आएंगी, कुछ नहीं करना है। ए बी की जो आय व्यय बचत जो भी दे रखा है उसको इस तरीके से लिखेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो यहाँ का डिफरेंस यहाँ के डिफरेंस के बराबर होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है और सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, है ना। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं सेम क्वेश्चन सेम टाइप का एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ ताकि आप चीजों को समझ पाए। देखिएगा ध्यान से, आपके पास वही काम करना कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 5:3 है, और उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 26,000 रुपये और 18,000 रुपये की बचत करते हैं तो ए और बी की ए की आय ज्ञात करें। अब की बार बी की आय नहीं निकालना, सिर्फ और सिर्फ आपको ए की आय ज्ञात करनी है। तो कुछ नहीं करना है आपको, कैसे करेंगे देखिएगा। तो ए और बी दो व्यक्ति हैं आपके पास, तो मैं इस तरीके से लिख लूंगा ए और एक साइड में यहाँ पे हो गया बी। तो आप जानते हो कि ए और बी, और उसके बाद आय, व्यय और क्या लिखना है? आय, व्यय और क्या लिखना है? बचत। आय, व्यय और क्या लिखना है? बचत लिखना है इस तरीके से आपको। तो आय, व्यय, बचत आप लिखेंगे। तो आय का अनुपात कितना दे रखा है? 5:3 दे रखा है, तो आय का अनुपात हो गया 5:3 हो गया। ऐसे व्यय की बात करें, खर्च की बात करें तो 9 क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। और इनके हम बचत की बात करें तो क्रमशः कितना? 26,000 रुपये ये बचत कर रहा है,
और ये कितना बचा रहा है 18,000 रुपये। तो इस तरीके से आपको ये तीनों बातें आपको दी गई हैं। तो आपको इस तरीके से समझना है कि आपको जो जो बातें दी गई हैं आपको एज इट इज़ इसको लिख लेना है। लिखने के बाद आप जानते हो इस नंबर का गुणा यहाँ पे करना है और फिर इसी नंबर का गुणा यहाँ पे कर देना है। सेम प्रोसेस, इस नंबर गुणा यहाँ करना है और इस नंबर गुणा यहाँ कर देना है। तो आप जब गुणा करोगे तो 5 × 5 करोगे कितना आ जाएगा 25 यूनिट आ जाएगा और सेम प्रोसेस 9 × 3 कितना हो जाएगा 27 यूनिट आएगा। अब इसके बाद इसका गुणा करेंगे 26 × 5 कितना होता है 130 होता है, 26 × 5 130 और 3 जीरो है 3 जीरो 1,30,000 हो जाएगा। ऐसे 18 9 कितना होता है 162 हो जाएगा और 000 हो जाएगा। तो 1,30,000 और ये कितना हो गया 1,62,000। अब आपको क्या करना है यहाँ का अंतर लेना है। अंतर लेंगे तो 25 और 2 में 27 में 25 और 27 में अंतर कितने का 2 यूनिट का है और यहाँ पे अंतर कितने का 1,30,000 और 1,62,000 में अंतर कितने का 32,000 का है। कितने का है 32,000 का है। यहाँ पे 2 यूनिट का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है 2 यूनिट का अंतर है। और जबकि आपको अंतर कितना दे रखा है यहाँ पे भाई 1,62,000 है और 1,30,000 है। तो इसको जब माइनस करोगे यहाँ पे कितना मिल जाएगा 32,000। कितना मिल जाएगा 32,000। तो 2 यूनिट बराबर अगर 32,000 है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2 1 का नाम 2 16 दूना 32। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 16,000। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 16,000 है तो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि तो ए की आय ज्ञात करें। तो ए की आय कितना है 5 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 16,000 है तो 5 यूनिट निकालने के 16 पंचे कितना हो जाएगा 80,000। तो भाई ए की आय कितनी आ जाएगी 80,000 आ जाएगी। तो बातें क्लियर। तो हमें नहीं लगता कि ये आपका टाइप फर्स्ट जो है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, है ना। आप अगर ध्यान से वीडियो देखे होंगे तो आपका टाइप फर्स्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइप फर्स्ट, ठीक है। आप ये इसको अपने नोट्स में लिख लेना, टाइप जो है हमारा ये कौन सा है फर्स्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप सेकंड की। इसमें टाइप सेकंड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अगर उन सारी टाइप को देख लेते हैं आप तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे एग्जाम में। बातें क्लियर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या बनता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारा कौन सा क्वेश्चन है देखिएगा। कह रहा कि ए और बी के आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4,000 और 5,000 रुपए की बचत करते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66 सही 2/3% के बराबर है तो ए और बी की कुल आय क्या है आपको बताना है। ए और बी कुल मिलाकर कितने रुपए कमाते हैं। बातें क्लियर। तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ए और बी के आय का अनुपात। तो अब की बार आपको दे रखा है आय और किसकी किसकी आय है, उसमें 2 व्यक्ति हैं ए और कौन है बी है। और अगर हम बात करें बचत की तो बचत हमें क्या दे रखा है, कह रहा है ए और बी क्रमशः 4,000 और 5,000 रुपए की बचत करते हैं। तो हमें व्यय तो नहीं पता है लेकिन बचत का अनुपात हमें कितना दे रखा है, बचत हमें कितना कितना दे रखा है 4,000 रुपये और 5,000 रुपये क्या कर रहे हैं बचत कर रहे हैं। तो देखिएगा ए और बी कितना अनुपात है इनकी आय का 5:7 है। और अगर हम बात करें इनके बचत की तो ये 4,000 रुपये और 5,000 रुपये क्रमशः बचा रहे हैं। तो मतलब ए 4,000 रुपये बचत कर रहेगा तो बी कितना करेगा 5,000 रुपये की बचत करेगा। अब ध्यान से देखिएगा। अब की बार आपको व्यय का डायरेक्ट अनुपात नहीं दे रखा है तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंट देगा कि जहां से आप व्यय का अनुपात निकाल सकें। तो अगर आप यहां से पढ़ेंगे, कह रहा है कि यदि ए का जो व्यय है, ए का व्यय है वो बराबर है, ए का व्यय बी के व्यय के 66 सही 2/3% क्या है बराबर है। तो 66 सही 2/3% का मतलब होता है 66 सही 2/3% मतलब होता है इसको आप 66 सही 2/3% को आप जब भिन्न बदलोगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2/3। कैसे मिलेगा, जब 66 को आप इसमें गुणा करेंगे तो 66 तियाँ कितना हो जाएगा 3 छक 18, 3 छक 18 1 19 और प्लस 2। तो आप इसको जब 66 तियाँ 198 प्लस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 200 और 200 बटे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा और परसेंट हटाते हैं बटे में 100 आता है। डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2/3। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो 66 सही 2/3% की वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन में कितनी होती है 2/3 होती है। बातें क्लियर। तो ध्यान से देखिएगा। तो हम इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 66 सही 2/3 के स्थान पे 2/3 इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात आप समझ गए। अब देखो ध्यान से। अब हम ये कह सकते हैं ए का जो व्यय है, जो ए का व्यय है वो बराबर है बी के व्यय के 2/3 के, यानी कि 66 से 2/3% बराबर है और 2/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3। तो यहाँ से b इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो b बटे a बटे क्या हो जाएगा b बराबर 2/3। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और b की वैल्यू कितना हो जाएगी 3। कहने का मतलब अगर 2 यूनिट एक खर्च करेगा तो b जो है कितना खर्च करेगा 3 यूनिट। तो इस तरीके से a और b के व्यय का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया 2:3 मिल गया। तो डायरेक्ट तो हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया गया था लेकिन इस इतने के माध्यम से हमने रेशियो निकाल लिया ए और बी के व्यय का। बातें क्लियर। तो बस अब पुराना क्वेश्चन बन गया। अब आप इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसी तरीके इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे। और जब गुणा करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 3 × 5 = 15, है ना। 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और इसके बाद 2 × 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और यहाँ से गुणा करोगे 3 × 4 = 12,000
कितना हो जाएगा 12,000 और 5 गुना कितना हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा भैया 10,000 हो जाएगा। और आप जानते हो यहाँ का जो डिफरेंस होता है यहाँ के डिफरेंस का क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने यूनिट का है 1 यूनिट का। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने यूनिट का है 1 यूनिट का है। और 1 यूनिट बराबर आपको कितना दे रखा है, यहाँ का अंतर कितना है भाई, ये 12,000 है ये 10,000, इसका मतलब कि 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2,000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है 2,000। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि तो ए और बी की कुल आय कितनी है। तो आपको बताना है कि ए और बी की कुल आय क्या है, आपको यही बताना है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ए और बी की अलग अलग आय निकाल लो और उसके बाद दोनों एक साथ शामिल कर दो तो टोटल आय निकल के आ जाएगी, या फिर आप क्या करो कि आप देखो ए कितना यूनिट कमा रहा है 5 यूनिट, बी कितना कमा रहा है 7 यूनिट, तो 7 5 12, इसका मतलब कि दोनों मिलकर कितने यूनिट कमा रहे हैं 12 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 2,000 है, तो 2 यूनिट 2,000 से गुणा कर दोगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24,000। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब ए और बी दोनों एक साथ मिलकर 24,000 रुपये कमा रहे हैं। बातें क्लियर। तो ये हमारा सेकंड टाइप था, तो आप समझ गए होंगे है ना। तो छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर ही आप चीज़ें बदलती जाती हैं। बातें क्लियर। तो इस तरीके से आपको देखना था। अब देखिए नेक्स्ट टाइप थर्ड क्या है, कह रहा है कि ए कामा बी और सी की की आय, यहाँ पे सॉरी भाई यहाँ पे लिख लेना आय, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा आय। तो ए कामा बी और सी की आय का अनुपात जो है 3:7:4 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए अपनी आय 24,000 में से 3,000 रुपये बचाता है तो सी की बचत क्या है, आपको बताना है सी कितने रुपए बचा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है भाई कौन कौन है, ए है, बी है और कौन है, सी है। 3 व्यक्ति हैं और आपको अनुपात किसका पता, क्या का पता है, आय का पता है और किसका पता है, व्यय का। किसका पता है, व्यय का। किसका अनुपात पता है, व्यय का। तो आय का अनुपात कितना है 3:7:4, 3:7 कितना दे रखा है 4 दे रखा है। और अगर हम बात करें इनके व्यय का अनुपात यानी खर्च का अनुपात कितना है 4:3 कितना है 5 है। ये बातें आपको दे रखी है ना, इतनी बातें दे रखी हैं। अब ए के बारे में आपको डाटा दिया गया है। ए के बारे में कह रहा है कि ए के आपको आय पता है, व्यय पता है और बचत भी कहीं ना कहीं पता है। कैसे पता है, ये आय हो गया, ये व्यय हो गया और ये क्या हो जाएगा बचत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बचत। तो अब देखिएगा कह रहा है कि ए अपनी आय 24,000 में से, तो ए की आय कितनी है 24,000 है और ए अपनी आय 24,000 में से 3,000 रुपये बचाता है, तो बचत कितनी है 3,000 है। तो आप बताइए कि अगर ए ने 24,000 रुपये कमाया और लास्ट में उसके पास 3,000 रुपये बच रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ कि 21,000 रुपये उसने क्या कर दिए, खर्चा कर दिए। यही तो बात हुई, बातें समझ में। तो ए की हमें आय, व्यय और बचत तीनों चीजें पता है। तो अब ध्यान से हम ए बी सी में से आप किसी भी की आय निकाल सकते हो, किसी का भी व्यय निकाल सकते हो। बातें क्लियर। तो देखिएगा हमसे पूछ रहा है सी की बचत कितनी है और अनुपात कितना किसका पता है, आय और व्यय क्या। तो अगर मुझे सी का आय पता चल जाए और सी का व्यय पता चल जाए तो आय माइनस व्यय कर देंगे तो हमारा जो निकल के आएगा बचत निकल के आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से देखो ए की आय कितना 24,000, तो ए यहाँ पे कितना कमा रहा है 3 यूनिट और यहाँ पे 3 यूनिट वैल्यू कितना है 24,000 है। तो आप बताओ 3 में किस नंबर से गुणा किया गया हो 24,000 आया हुआ। तो 3 × 9 3, 3 × 8 24। इसका मतलब इसका 3 का 8,000 गुणा करने पर 24,000 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका भी 8,000 गुना हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौको 32,000। इसका मतलब जो सी की आय रही होगी कितना रही होगी 32,000। अब यहाँ पे हम व्यय की बात करें तो ए का व्यय कितना है, तो आप देखो 21,000 है और यहाँ पे ए का व्यय कितना है 4 यूनिट है ना। ए का व्यय कितना 4 यूनिट, तो मैं कह सकता हूँ 4 यूनिट बराबर कितना है 21,000 के बराबर है। और यहाँ से 1 यूनिट वैल्यू निकालना चाहोगे तो 4 से काट दो, 4 पंचे 20 हो जाएगा। हासिल कितना बचा 1, ये हो गया 10, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 5,250। तो अगर 1 यूनिट बराबर 5,250 है तो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो गुणा करेंगे तो 5 शून्य हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा 2, 5 दूना 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। हासिल 1, 5 25 और 1 26। इसका मतलब कि सी जो है 26,250 रुपये क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। तो आप बताओ कि अगर सी जो है 32,000 रुपये कमाया है ना, आय उसकी कितनी 32,000 है और उसने खर्च कितना कर दिया 26,250 रुपये खर्चा कर दिए। तो इसका मतलब कि उसकी बचत क्या है, तो मुझे क्या निकालना है बचत निकालना। मैं इधर लिख देता हूँ बचत। तो बचत कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा 32,000 और माइनस कितना हो जाएगा आपका 26,250
₹50 हो जाएगा। तो जब 26,250 घटाओगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब 5,750 रुपये उसने क्या किए, बचत किए। बात है क्लियर। तो जो सी की बचत निकल के आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपसे यही तो पूछ रहा था सी की बचत कितनी है। तो इस तरीके से आपका टाइप थर्ड आपको समझ में आ गया होगा। बात है क्लियर। तो आइए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से भी देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा टाइप 4 क्या है। कह रहा है कि ए, बी और सी की बचत का अनुपात 14:11:12 है और उनकी आय का क्रमशः 65%, 75% और 70% है। यदि ए, बी और सी की कुल आय 1,24,000 रुपये है तो ए की आय ज्ञात करें। मतलब 1,24,000 रुपये टोटल ए बी सी तीनों का मिला के है, तो उसमें से ए का कितना आय थी आपको ये बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वो 2 टाइप मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ बिल्कुल सीक्वेंस से, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो आपको बचत का अनुपात दे रखा है और कह रहा है उनके जो व्यय है उनकी आय का क्रमशः जो है परसेंट में दे रखा है 65%, 75% और 70%। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी, जो हमेशा आपको ये समझना है कि जो आपके आय होता है वो हमेशा कितना होता है, 100% होता है। आय हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। तो आप ये सोचो, अगर कोई व्यक्ति आय 100% होती है और मैंने कहा आय का 70% खर्चा कर दिया, इसका मतलब बचाया कितना, 30%। अगर मैंने कहा आय का अपने 65% उसने खर्चा कर दिया, इसका मतलब बचाया कितना, तो आप हो गए 35% बचत किया। तो समझ गए होंगे ये बात। तो वही चीज़ का हम यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं। तो ध्यान से समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब देखो यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। तो मैं मान लेता हूँ कि ए ने ए रुपये कमाए या ए यूनिट कमाए, और बी ने बी यूनिट कमाए, और सी ने कितना कमाया, सी यूनिट। तो कह रहा है ए अपनी आय का 65% क्या करता है, यहाँ पे देखो ए और उनके व्यय उनकी आय का, तो ए अपनी आय का 65% व्यय करता है, व्यय मतलब खर्चा करता है। तो ए अगर अपनी आय का 65% खर्चा करता है तो बचाया कितना, 35%। अच्छा, हम बचत क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें अनुपात किसका पता है, बचत का। तो जिस चीज का अनुपात पता होगा परसेंट को उसी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, तो ए अपनी आय का 65% खर्चा कर रहा है, इसका मतलब बचाया कितना, 35%। ए अपनी आय का कितना बचत कर रहा है, 35%। सेम प्रोसेस से बी अपनी आय का कितना बचत करेगा, तो 75% खर्चा करेगा, इसका मतलब बचाया कितना, 25%। और सेम प्रोसेस सी कितना खर्चा कर रहा है, 70%, इसका मतलब बचत कितना करेगा, 30%। ये बात आप समझ गए होंगे। तो ए अपनी आय का 35% खर्चा करता है, तो ए अपनी आय का 35% बचाता है, और बचत आपको ए के कितने दे रखी है, 14 यूनिट। और सेम प्रोसेस से 25% बचत कर रहा है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 11 यूनिट, और इसकी यूनिट कितना दे रखा है, 12 यूनिट। देखो ये भी बचत है पूरा का पूरा, और ये भी बचत है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। आप जानते हो परसेंट हटाते हैं, बट्टे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। बट्टे में कितना आएगा, 100 आएगा। परसेंट हटाएंगे, बट्टे में कितना आएगा, 100 आ जाएगा। और परसेंट आएंगे, बट्टे में कितना आएगा, 100 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 1 कम 3, 3 चौको कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौको कितना हो जाएगा, 100। 7 से काट दो, 7 बचे 35, और 7 दूना 14, और 5 1 5, 20 पंचे 100। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो 20 दूना कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ से हमें ए अनुपाते बी अनुपाते सी मिल जाएगा। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी मिल जाएगा कैसे, 20 दूना कितना हो गया, 40। ए अगर 40 यूनिट कमा रहा होगा तो बी कितना कमाएगा, 11 चौक 44 यूनिट कमाएगा, और सी कितना कमाएगा, 10 चौको 40 यूनिट। तो इस तरीके से आपको अनुपात मिल गया 40:44:40। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं, आपके आंसर सेम ही आएंगे, ठीक है। तो अब देखो ए बी और सी के जो इनकम का अनुपात आ गया वो 40:44:40 हो गया। तो ये इनके आय का अनुपात है। ये किसका अनुपात है, आय का अनुपात है। और आपसे आय ही पूछ रहा है, और कह रहा है तीनों मिलकर के कितने रुपए कमा, 1,24,000। तो आप ये बताओ, तीनों मिलकर अगर यहाँ पे 1,24,000 रुपए कमा रहे हैं, तो यहाँ पे तीनों मिलकर कितना कमा रहे हैं। तो आप कहोगे 4 3 12, 120 तो यही हो गया, और प्लस 4 ये, तो 124 यूनिट कितना कमा रहे हैं, 124 यूनिट कमा रहे हैं यहाँ पे तीनों मिलकर। और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 1,24,000। अगर 1,24,000 है, 124 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 124 1 124, यहाँ पे जो 1000। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 1000 रुपये। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1000 रुपये आ गई, तो आपसे पूछ क्या रहा, तो एक ही आए, तो एक ही आए कितना, 40 यूनिट है, और 1 यूनिट वैल्यू कितना है, 1000। तो 40 यूनिट वैल्यू कितना हो जाएगी, 40,000। 1 यूनिट एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40,000। इसका मतलब ए जो है 40,000 रुपये क्या कर रहा है, कमा रहा है। बातें क्लियर। तो हमें नहीं लगता कि ये टाइप क्वेश्चन आप सीखने में कोई दिक्कत होगी। बस आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है कि आप ध्यान देंगे, ए बी सी की अगर यहाँ पे बचत दे रखी है तो हमेशा आपको बे का अनुपात देगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, बे का अनुपात कितना है, 65 75 70 ऐसे दे रखा है। और जब आपको यहाँ पे देखो कह रहा है कि यहाँ पे बचत का अनुपात, अच्छा ये भी बचत है और ये भी बचत है ना।
और ये बचत का अनुपात आपको दे रखा है, तो बचत का अनुपात कितना है, बचत का अनुपात आपको यहां भी दे रखा है ना। तो बचत का अनुपात देखो एकदम सेम टाइप लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम कर लेते, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप करते हैं, ठीक है। तो देखो यहां भी आपको बचत का अनुपात दे रखा है और बचत दे रखा है, तो यहाँ पे उनके व्यय का अनुपात दे रखा है। समझ रहे होंगे, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, नंबर चेंज है। तो आप अगर इसको चाहेंगे तो आप अपने आप से कर लीजिए। इसका नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको करवाता हूँ। बात है क्लियर, तो कोई जरूरत नहीं करवाने की, है ना। आप लोग खुद से करिएगा, इसको ट्राई करिएगा, देखिएगा आंसर क्या आता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। मैं इसके नेक्स्ट टाइप की बात करता हूँ। तो आइए, टाइप क्या कह रहा है, A, B और C के व्यय का अनुपात 14:13:12 है और उनकी बचत उनकी आय का क्रमशः 30%, 35% और 20% है। यदि A, B और C की कुल आय 2,20,000 रुपये है तो A की आय ज्ञात करें। आपको बताना है A की आय कितनी थी, 2,20,000 रुपये में से, ठीक है। तो वही काम करना है आपको। A को मान लेना, A यूनिट कमा रहा है, B यूनिट कमा रहा है और C यूनिट कमा रहा है। तो A, B, C तीनों कितना कमा रहे हैं, A, B, C, A यूनिट, B यूनिट, C यूनिट, या फिर A रुपये, B रुपये और C रुपये कमा रहे हैं। इस तरीके से आपसे कह रहा है इनके, आपकी बार देखो यहाँ पे व्यय का अनुपात दे रहा है, पिछले क्वेश्चन में बचत का अनुपात दिया था। तो अगर व्यय का अनुपात देगा तो आपको परसेंट किसका देगा, बचत का, ठीक है। व्यय का अगर अनुपात देगा तो आपको परसेंट देगा बचत का, और अनुपात अगर बचत का देगा तो परसेंट देगा किसका, व्यय का। ये बात आपको समझना है। तो अनुपात आपको व्यय का पता है, इसका मतलब परसेंट को हमें किस में बदलना होगा, व्यय में ही बदलना होगा। तो अगर A जो है 30% बचा रहा है, इसका मतलब 70% क्या कर रहा होगा, खर्चा कर रहा होगा। B अगर 35% बचा रहा है तो इसका मतलब 65% खर्चा कर रहा होगा। और C अगर 20% बचा रहा है, इसका मतलब 80% क्या कर रहा होगा, खर्चा कर रहा होगा। और इनके खर्च का अनुपात भी आपको पता है कितना, 14:13:12 है, ठीक है। अब आप जानते हो परसेंट आएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 1 7, 7 दूना 14 हो जाएगा। और ऐसे यहाँ भी परसेंट आओगे, बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 5 से काटोगे 13 और 5 से काटोगे 20, और इस 13 से ये वाला 13 कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 80 बटे कितना हो जाएगा, 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 दूना 8 और 4 3 12, 2 1 कम 2, 2 5 10। तो यहाँ से A अनुपात B अनुपात C आपको मिल गया होगा। कैसे, 10 दूना 20 हो जाएगा, 10 दूना कितना हो जाएगा, 20। ऐसे 20 से कम क्या हो, यहाँ पे कुछ भी तो नहीं, तो 20 से कम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। और सेम प्रोसेस से आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 5 3 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 3 15। अगर आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 5 3 15। तो 4:4:3, मतलब A अगर 4 यूनिट कमाएगा तो B भी 4 यूनिट कमा रहा है, और C कितना कमा रहा है, 3 यूनिट कमा रहा है। और इस तरीके से तीनों मिलाकर 2,20,000 रुपये दे रखे हैं। तो यहाँ पे तीनों मिलाकर कितना कमा रहे हैं, तो 4 4 8 और 3 11 यूनिट कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं, 11 यूनिट। और इसकी वैल्यू कितना रखी, 2,20,000। कितना दे रखी है, 2,20,000। तो 11 1 11, 11 दोनों कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 1 2 और 3 4 0, तो 1 यूनिट बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 20,000। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 20,000। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20,000 है तो आपसे पूछो तो A की आय ज्ञात करें। तो A की आय कितना है, तो 20 चौको कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर अगर 20,000 है तो 1 कितना कमा रहा है, 4 यूनिट, और 4 दोनों कितना हो जाएगा, 8। तो 20 चौको कितना हो जाएगा, 80,000। तो A जो है 80,000 रुपये क्या कर रहा है, कमा रहा है। बात है क्लियर। तो ये आपका टाइप जो भी था, टाइप नंबर 4 था, ये समाप्त हुआ। अब हम टाइप 5 की बात करेंगे, ठीक है। टाइप 5 क्या होगा, देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है, कह रहा है यदि A, B और C की आय का अनुपात 9:8:11 है और उनके व्यय का अनुपात 5:6:8 है। यदि A अपनी आय का 1/3 भाग बचाता है तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे भी इसी तरीके से 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ भी बनते हैं। कैसे बनते हैं, अगर आपको ये आय वाला अनुपात तो हमेशा आपको देगा इस टाइप के क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे व्यय के बजाय बचत का अनुपात देगा। और जब यहाँ पे बचत का अनुपात देगा ना, तो यहाँ पे जो कह रहा है कि A अपनी आय का 1/3 भाग बचाता है ना, जब यहाँ पे बचत का अनुपात देगा तो यहाँ पे कहेगा खर्च करता है, और अगर यहाँ पे कहेगा व्यय करता है तो यहाँ पे बचत करता है। तो मतलब दोनों चीजें आपस में इंटरचेंज मिलेंगी, आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो मैं एक टाइप करवा दे रहा हूँ, दूसरा आप समझ जाएंगे बड़े आसानी से। तो ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है कि A B C 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन है, A है, B है और कौन है, C है। आपको इनके आय का अनुपात पता है, व्यय का भी अनुपात पता है, और हमें बचत का अनुपात निकालना है। तो बचत का अनुपात हमें निकालना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि इनके आय का अनुपात 9:8 कितना है, 11 है। और बचत की अगर हम बात करें तो बचत का अनुपात कितना है, वो व्यय का अनुपात कितना है, 5:6:8। और हमसे बचत का अनुपात पूछा गया है। तो आप देखोगे ध्यान से, तो कह रहा है A अपनी आय का 1/3 भाग बचाता है। तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल हमें करना होगा। कैसे, देखो अब यहाँ पे आपको जो कंडीशन देगी उसको भी फॉलो करके चलना है साथ में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है जहाँ पे आय व्यय पता हो और हमें बचत निकालना हो, तो हम इस कंडीशन में आपको मानना होगा कि 9x A की आय है,
8x बी की आय है और 11x सी की आय है। ऐसे बे की हम बात करें तो 5y ए का बे और 6y आपका बी का बे और 8y आपके सी का बे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस चीज़ों का इस्तेमाल करें, x और y की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आएगी। कैसे निकलेगी? कह रहा है ए अपनी आय का 1/3, तो ए की आय कितना है? 9x है, तो एक 9x है और हमें बे पता है, तो कहीं ना कहीं इसको हमें बे में बदलना होगा। तो ध्यान से देखो, ए अपनी आय का 1/3 भाग बचाता है, मतलब 3 रुपये में से 1 रुपये बचाता है। इसका मतलब ए ने 2 यूनिट खर्चा कर दिया, नहीं खर्चा कर दिया, तो 2/3 भाग क्या करता है? बे करता है। तो मैं ये भी शेयर करिए।